मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो शेप है, उनका जो टाइप है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से इन्हें स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इनके जो टाइप्स हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम है उन्हें सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो थे हैकिंग। उन्होंने सबसे पहले इनको पायरोफोरिस एपिटेरिस जो इंसेक्ट है उसके स्पम्स के अंदर डार्क स्टेनिंग होने वाली क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को देखा और इन्हें एक्स बॉडीज नाम दिया। वास्तव में जो सेक्स क्रोमोसोम है उन्हें एलोसोम या फिर हिट्रोटाइपिकल क्रोमोसोम या फिर आइडियो क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है। ये क्रोमोसोम जो है वो ऑर्डिनरी जो ऑटोसोम है उससे साइज और बिहेवियर के अंदर अलग हो सकते हैं। जो ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम है वो टिपिकली जो है एक पेयर होते हैं जिन्हें कि एलोसोम्स जो है वो भी कहा जाता है, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है इंडिविजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और जो ऑटोसोम्स हैं वो एलोसोम से डिफ़र होते हैं। तो जो ऑटोसोम्स हैं वो एलोसोम से किस तरह से डिफ़र है, और अब जैसे ह्यूमन मेल क्रोमोसोम है वो है एक्स वाई और उसके अंदर जो बेंडिंग पैटर्न है वो जी है। और सबसे पहले नेटी स्टीवंस जो है और एडमंड बीचर विल्सन जो है उन्होंने ये बोला कि ये जो दोनों हैं ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। और जो एलोसोम्स हैं वो एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है। और विल्सन से पहले स्टीवंस को जो है वो ये क्रेडिट जाता है। और जो सीई मैकलंग हैं उन्होंने भी जो इंसेक्ट थे उनके अंदर एक्स बॉडीज़ को सबसे पहले देखा था और उन्होंने जो मेल जो सेक्स है उनसे इसे रिलेट किया था और उन्होंने कहा कि ये जो है सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर ये है कि जो इंसेक्ट है उनके अंदर वो जो एक्स बॉडीज़ थी उन्हें एक्स क्रोमोसोम नाम दिया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल और जो मेल गैमिट है वो फ्यूज़ होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही है। और प्रत्येक जो गैमिट है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि एन क्रोमोसोम को डिनोट करती है और डिप्लॉयड होती है तो 2n को डिनोट करा जाता है। और जो मेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम वो होते हैं एक्स और वाई, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर होते हैं एक्स एक्स। यानी फीमेल के अंदर जो लिंग गुणसूत्र हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं, जबकि जो मेल है उसके अंदर वो है हिट्रोमॉर्फिक होते हैं, यानी एक्स और वाई। और वास्तव में ये जो एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम है इन्हें ही हमने लिंग गुणसूत्र या फिर एलोसोम्स या ऑड क्रोमोसोम या आइडियो क्रोमोसोम हमने कहा है। और जो ऑटोसोम्स है वो ऑटोसोम्स का मेनली काम होता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको डिटरमाइन करना, उनको जो है ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्रोमोसोम आता है वो है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम है उनको सबसे पहले साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर डिस्कवर किया। उसके बाद में रुकर्ट ने शार्क की जो ओवम सेल है उसके अंदर देखा। और जो मेनली oocytes हैं, चाहे वो एम्फीबिया की हो चाहे वो एविस की हो, उनकी oocyte के अंदर सबसे पहले लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम को जब मियोसिस होता है उस दौरान जो डिप्लोटीन फेज़ है, मियोसिस की जो डिप्लोटीन फेज़ है उसके अंदर ड्रोसोफिला की स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर देखा। सेल डिवीज़न के दौरान इन क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज और शेप में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, वो इनका करैक्टरिस्टिक फीचर है।
उसके अलावा जो यूरोडेल्स ऑर्डर है एम्फीबियंस का, उनके अंदर इनका मैक्सिमम साइज 100 माइक्रोमीटर तक हो जाता है और इस प्रकार के क्रोमोसोम जो है उन सेल्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर आरएनए सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो लैम्पब्रूस क्रोमोसोम है उसके अंदर एक मेन एक्सिस है और जिसके अंदर की दो क्रोमेटिड्स दिखाए गए हैं और जो मेन एक्सिस है उस पर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइन के अंदर अरेंज होते हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स नाम दे दिया जाता है। और ये जो क्रोमोमियर्स हैं एक थिन एक एक्सियल फिलामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इन क्रोमोमियर से जोड़ों में जो कम डेंस पार्टिकल्स हैं उसके लिटरल लूप्स निकलते हैं और एक क्रोमोमियर से लगभग 1 से 9 जो लूप हैं उसके पेयर्स निकले हुए रहते हैं। इन लूप्स के पेयर की प्रेजेंस की वजह से ही इन्हें लैम्पब्रूस क्रोमोसोम कहा जाता है। जो लूप है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर एकदम थिन एक्सिस दिखाई देती है जिसके अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो दिखाई पड़ते हैं और इस फिलामेंट से बाहर निकलते हैं और आरएनए और प्रोटीन मिलकर के ये जो लूप है उसकी मैट्रिक्स को कवर कर लेते हैं। मियोसिस के दौरान ये जो लूप हैं उनकी पेयर्स का नंबर बढ़ता जाता है जब तक कि डिप्लोटीन स्टेज नहीं आ जाती है और इस वजह से ये लूप में जो पेयर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद की अवस्थाओं में क्या होगा, यानी डिप्लोटीन के बाद में लूप की जो संख्या है वो घटती जाती है और अंत में ये जो लूप हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। लूप क्रोमोसोम के एक्सटेंडेड एरियाज हैं जो कि मुख्य रूप से oocyte सेल्स में बहुत अधिक मात्रा में mRNA का सिंथेसिस करते हैं जिससे कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट आता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम जाइंट क्रोमोसोम भी कहलाते हैं जो कि डिप्टेरन लार्वा की जो लार ग्लैंड है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये एनिमल सेल्स की जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स है या फैट बॉडीज़ है या मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले इनको 1881 के अंदर ईजी बाल्बियानी ने कायरोनोमस लार्वा की जो लार ग्रंथि थी उसके अंदर इन्हें सबसे पहले देखा था। पॉलीटीन क्रोमोसोम अत्यधिक विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेल डिवीज़न की इंटरफेस के अंदर दिखाई देते हैं और जब माइटोसिस कंप्लीट हो चुका होता है और इनके मेन जो लक्षण हैं वो हैं कि माइटोसिस या मियोसिस की अवस्था में ये दिखाई देने वाले एक जो सामान्य क्रोमोसोम है उसकी अपेक्षा इनका जो साइज़ है वो 300 गुना बढ़ जाता है और जो लार ग्रंथियाँ हैं उनकी जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो जनरल सोमेटिक सेल्स हैं उनमें इनकी जो संख्या है वो अपेक्षा से आधी हो जाती है। और अगर इनकी मॉर्फोलॉजी की और इनके फंक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चरली पॉलीटीन क्रोमोसोम थ्रेड्स के द्वारा बना हुआ एक बंडल की तरह दिखाई देता है और इनका जो फॉर्मेशन है बिना सेल डिवीज़न के क्रोमेटिड जो फिलामेंट है उसके बारंबार डिवाइड होने की वजह से डिप्लॉयड होने की वजह से हो जाता है और इसकी वजह से प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसमें क्रोमोनिमेटिक संख्या जो है वो बढ़ती जाती है और इस बढ़ोतरी में जो क्रोमोनिमेटा की संख्या है वो 2000 से भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इन्हें पॉलीटीन क्रोमोसोम यानी आप पॉलीटेनी होती है, इस वजह से जो है इनको पॉलीटीन क्रोमोसोम भी नाम दे दिया जाता है। और वास्तव में जब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इनके अंदर इन क्रोमोसोम में ऑल्टरनेट बैंड जैसे डार्क बैंड और हिट्रोक्रोमेटिक पार्ट और उसके अलावा लाइट इंटर बैंड्स यूक्रोमेटिक पार्ट्स भी पाए जाते हैं। जो गहरे बैंड्स वाले पार्ट हैं उनमें आरएनए की मात्रा कम और डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके विपरीत जो हल्के इंटर बैंड वाले एरियाज हैं उनमें आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, डीएनए की मात्रा कम होती है और गहरे बैंड वाले एरिया में डीएनए जो
थ्रेड्स हैं वो अत्यधिक कन्वोल्यूटेड और कंडेंस्ड होते हैं और क्रोमोमियस पार्ट कहलाता है। और जो बैंड्स हैं, जो डार्क बैंड्स हैं, वो पॉलीजेनिक एरियाज होते हैं और इनके अंदर 30,000 बेस पेयर पाए जाते हैं। जबकि जो इंटरबैंड वाले एरियाज हैं उनके अंदर डीएनए जो थ्रेड्स हैं, डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कुछ स्थानों पर क्या होगा कि जो इंटरबैंड्स हैं वो फैल करके विशेष प्रकार की रिंग्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इन रिंग्स को पफ कहा जाता है या इनको बाल्बियानी रिंग्स कहा जाता है। ये रिंग्स बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। पफ बनने की जो प्रक्रिया है वो जीन एक्सप्रेशन से संबंधित होती है। पफ mRNA सिंथेसिस हेतु साइट्स होती हैं और ये क्रोमोसोम के अकुंडलित भाग है जहाँ एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के अंदर जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो 5 लंबे और एक छोटे स्ट्रैंड अथवा भुजाओं से मिलकर के बना हुआ होता है जो कि एक क्रोमोसेंटर से निकलती है। जैसे कि यहाँ दिखाया भी गया है कि क्रोमोसेंटर का जो फॉर्मेशन है इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के आपस में जुड़ जाने से होता है। ये 5 स्ट्रैंड जो है वो मिलकर के एक स्ट्रैंड एक्स की तरह आकृति बना रहे हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं और बाकी जो 4 स्ट्रैंड्स हैं सेकेंड और थर्ड क्रोमोसोम की आर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो फीमेल फ्लाई है जो मेल फ्लाई है उसके अंदर जो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमोसेंटर के साथ में जुड़ जाता है और अलग स्ट्रैंड के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। छोटी स्ट्रैंड आकार में छोटी डॉटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि 4th क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती है। थैंक यू।